बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में 9th क्लास का जो सेकंड चैप्टर है उसका न्यूमेरिकल 2.2 करने जा रहे हैं। उसकी जो है स्टेटमेंट मैंने बोर्ड के ऊपर लिखी हुई है। तो इसका सबसे पहले मैंने बताया था डाटा लिखना होता है। डाटा लिखते हैं, सबसे पहले डाटा लिखने का तरीकाकार ये होता है, अगर आप लोगों को डाटा लिखना आ गया और उसके बाद ये पता चल गया कि कौन सी हरकत की मुसावात या इक्वेशन ऑफ मोशन पहली इस्तेमाल होगी, दूसरी, तीसरी, बस ये दो चीज़ों का अगर आपको आइडिया होगा तो ये न्यूमेरिकल आपके हो जाने हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं ये डाटा। एक ट्रेन रेस्ट की हालत, याद है मैंने फर्स्ट वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूँ ये चीज़ें जो 2.1 की, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो वो पहले देख लें। उसमें मैंने स्टार्ट में बताया था कि ये जो रूल क्या है, मोटे मोटे जो निचोड़ था सारे चैप्टर का, उसमें सारी चीज़ें मैंने ये डिस्कस कर चुका हूँ कि रेस्ट की हालत में से चलना शुरू करती है, यानी कि शुरू में ट्रेन रुकी हुई है। अगर शुरू में कोई चीज़ रुकी हुई है उसके बाद चलना शुरू करे तो इसका मतलब होता है कि उसकी इब्तदाई वेलोसिटी जो होगी वो क्या होगी, ज़ीरो। बता चुका हूँ उस वाली वीडियो में। तो इसकी लिखते हैं जी डाटा इब्तदाई जो है इसकी वेलोसिटी। अगर कोई जिस्म रुका हुआ है और उसके बाद न्यूमेरिकल में ये लफ्ज़ आ जाएँ कि रुका हुआ चलना शुरू करता है, तो इब्तदाई वेलोसिटी जो होगी हमारे पास वी आई, इनिशियल वेलोसिटी है, शुरू वाली वेलोसिटी, इब्तदाई वेलोसिटी, वो उसकी वैल्यू कितनी हमने लेनी है, 0 मीटर पर सेकंड। ठीक हो गया, 0 मीटर पर सेकंड इसकी जो होगी हमारे पास इब्तदाई वेलोसिटी। एक ट्रेन रेस्ट की हालत का मतलब आपको हिंट दिया गया है कि इब्तदाई वेलोसिटी 0, चलना शुरू करती है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ 100 सेकंड में। अब ये जो चीज़ है 100 सेकंड, 100 सेकंड किस चीज़ की कीमत है, वक्त की, कि उसको वक्त कितना लगा, वक्त यानी कि टाइम। तो ये दूसरी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी वक्त, टी टाइम हमारे पास कितना दिया गया है जी, 100 सेकंड। और टाइम का ऐसा यूनिट सेकंड होता है तो इसका यूनिट सही दिया गया, हमें इसको कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद 100 सेकंड में 1 किलोमीटर का फासला। अब ये जो फासला होता है इसको ऐसे ज़ार करते हैं हम, जैसे 2.1 में जो हमने ज़ार किया था, फासला वो दिया गया 1 किलोमीटर। ठीक हो गया, तो अब हम लिखेंगे इसका जो फासला दिया गया है, फासले को किसे ज़ार करते हैं, ऐसे। अब फासले का यूनिट हमने पढ़ा हुआ उसमें चैप्टर में कि फासले का जो ऐसा यूनिट होता है वो मीटर होता है। तो इसमें फासला 1 किलोमीटर दिया गया है, तो 1 किलोमीटर जो है हम इसको ऐसे लिख लेंगे। लेकिन मैंने आपको बताया था कि जो डाटा होगा उसमें जो यूनिट ऐसा यूनिट नहीं होगा उसको हम ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। तो एस की वैल्यू हमारे पास असल में आ जाएगी, 1 किलोमीटर जो होता है उसमें कितने मीटर होते हैं, 1000। किलो का मतलब किलो पर ही फिक्स है, तो किलो की वैल्यू होती है 10 की ताकत 3, 10 की ताकत 3 का मतलब होता है 1000। तो ये आ जाएगा मीटरों में, 1000 मीटर फासला आ गया हमारे पास। ठीक हो गया। उसके बाद क्या कहता है जी, 100 सेकंड में 1 किलोमीटर का फासला तय करती है। 100 सेकंड बाद कहता है ये जो टाइम उसका जो है 100 सेकंड था, उसके बाद कहता है ट्रेन की स्पीड क्या होगी। तो कुछ वक्त के बाद जो स्पीड होती है, शुरू वाली स्पीड इब्तदाई वेलोसिटी होती है, वी आई से दार करते हैं। और जो कुछ वक्त के बाद होती है वो कौन सी होती है, आखिरी वेलोसिटी। ये दूसरी वेलोसिटी है जी हमारे पास, आखिरी वेलोसिटी। जो कुछ वक्त के बाद होगी उसे क्या कहना है हमने, आखिरी वेलोसिटी। और इसको ज़ार करते हैं हम वी एफ से। ठीक हो गया, फाइनल वेलोसिटी वी एफ, इनिशियल वेलोसिटी वी आई। तो इसकी वैल्यू जो है जी ये हमने मालूम करनी है। ठीक हो गया। अब ये हो गया हमारा डाटा। ठीक हो गया। अब डाटा कंप्लीट करने के बाद अब हमने देखना है कि हमने चीज़ मालूम क्या करनी है। इसके सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। हमने इसमें फाइनल वेलोसिटी मालूम करनी है, वी एफ। ठीक हो गया। अब वी एफ निकालने के लिए हमारे पास क्या है, हरकत की मुसावातें हैं, 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन हैं। तो उनको मैं इधर मैंने पहले भी लिख के दिया था, और मैं दोबारा से लिख देता हूँ उनको। वी एफ बराबर, ये तीनों आप फार्मूले आपको ज़बानी आने चाहिए, ये बहुत अच्छे से आप लोगों ने तैयार करने हैं। उसके बाद दूसरा फार्मूला हमारे पास था एस बराबर वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्केयर। ठीक हो गया। ये ड्राइव कैसे करनी है इसकी मैंने बहुत पहले वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ। इसी ये जो प्ले लिस्ट होगी इसमें मैंने इनको ड्राइव करना बड़े आसान तरीके से, बड़ी डिटेल से बताया, वो आप वीडियो देख सकते हैं कि ये इक्वेशंस ऑफ मोशन इनको ड्राइव कैसे करना है। उनका लिंक मैं वीडियो में डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, आप उधर से तीनों इक्वेशन जो है इनको ड्राइव कैसे करना है, ये मैं पहले इसके ऊपर मैंने 2-3 साल पहले जब चैनल स्टार्ट किया था उस वक्त मैंने इसकी वीडियो बनाई हुई है, तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और प्ले लिस्ट में भी शामिल है 9th के न्यूमेरिकल जो सोल्यूशन इसका न्यूमेरिकल है जो आपको चाहिए, इसका प्ले लिस्ट फिजिक्स में था, उसके ऊपर आपने जाना है जी, वहाँ से आपने प्ले लिस्ट ढूंढनी है 9th फिजिक्स न्यूमेरिकल वीडियोस। ठीक हो गया। उसमें सारा हर एक न्यूमेरिकल की वीडियो मौजूद है, और ये तीनों मुसावातों को ड्राइव करना भी उसमें मैंने बताया हुआ डिटेल में। उसके बाद तीसरी हमारे पास मुसावात है जी 2AS इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जिस बच्चे को बिल्कुल आइडिया नहीं है उसको भी इसका आइडिया हो जाए। ठीक हो गया। अब ये 3 मुसावातें हैं हमारे पास, ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी। अब हमने क्या करना है, ये जो डाटा है इसका टैली करना है हमने इनके साथ। हमने देखना है कि हमने निकालनी कौन सी चीज़ है, हमने मालूम करनी है आखिरी वेलोसिटी वी एफ। तो वी एफ निकालने के लिए गौर कीजिएगा, वी एफ का फार्मूला, अब वी एफ जो फर्स्ट इक्वेशन अगर हम अप्लाई करें, वी एफ किसके बराबर होता है, वो वाली इक्वेशन मैंने इधर लिख देनी है। वी एफ मालूम करना है तो वी एफ वाली इक्वेशन जो फर्स्ट मैंने लिख दी, वी एफ बराबर वी आई
प्लस 80 जमा 80, ठीक हो गया। अब इस वाली इक्वेशन से हमें वी एफ़ की वैल्यू मिल जानी है। अब देखते हैं कि वी एफ़ निकालने के इसके जो टूल हैं, इसके जो पैरामीटर हैं, क्या उनकी वैल्यूज़ हैं हमारे पास। तो सबसे पहले वी आई है, इसमें वी आई की वैल्यू हमारे पास है, मिल जाएगी। उसके बाद ए एक्सलेरेशन आ रहा है, ए की वैल्यू, एक्सलेरेशन की वैल्यू उसने नहीं दी हुई हमें इस मुसावातों में, डाटे में, ठीक हो गया। तो ए एक्सलेरेशन हमारे पास नहीं है। उसके बाद टी टाइम है हमारे पास, 100 सेकंड है टी की वैल्यू। अब अगर उसमें एक्सलेरेशन भी दिया होता तो हमने डायरेक्टली ये फार्मूला यूज़ कर लेना था। अब उसमें ए नहीं दिया गया, ऐसे भी न्यूमेरिकल आ सकते हैं। तो अब हम सबसे पहले ये जो ए है इसकी वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, ठीक हो गया। ए की वैल्यू निकालने के लिए हमें इक्वेशन की कोई और जो है मोशन की इक्वेशन यूज़ करनी पड़ेगी, कोई और फार्मूला जिसकी मदद से हम पहले ए मालूम करेंगे, उसके बाद ए की वैल्यू और वी आई और टी की वैल्यू निकाल के हम वी एफ निकाल लेंगे इस वाली इक्वेशन से, पहली इक्वेशन से, ठीक हो गया। अब ए निकालने के लिए इसका मतलब हमें ए की वैल्यू की ज़रूरत है। तो ए की वैल्यू अब हमें कहाँ से मिलेगी, हमारे पास बाकी हैं दो मुसावातें, ठीक हो गया, दूसरी और तीसरी। अब हमने इनमें से देखना है कि हमें ए कहाँ से मिलेगा। अगर मैं यूज़ करूँ जी इसमें थर्ड वाली इक्वेशन, गौर करना आपने, समझना ये बात। अगर मैं तीसरी मुसावात ये वाली इसको अप्लाई करूँ एक्सलेरेशन ए निकालने के लिए, क्योंकि उसकी वैल्यू नहीं दी हुई, तो इसमें से एक्सलेरेशन हम नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते, गौर कीजिएगा। इसमें हमारे पास एक्सलेरेशन भी नहीं है, उसके बाद वी एफ़ की वैल्यू भी नहीं है हमारे पास, ठीक हो गया। वी एफ़ तो हमने पहले निकालना है, तो इसका मतलब है तीसरी मुसावात जो है ये अप्लाई नहीं हो रही इधर, ठीक हो गया। अब मैं क्या करूँगा, ए एक्सलेरेशन निकालना हमारी मजबूरी है, उसके बगैर गुजारा नहीं हो रहा। पहली से अल्टीमेटली वी एफ़ भी नहीं है उसमें, तो पहली से भी नहीं निकल रहा एक्सलेरेशन ए, और तीसरी से भी एक्सलेरेशन ए की वैल्यू नहीं निकलेगी। तो अब हम कौन सी इक्वेशन यूज़ करेंगे, दूसरी यूज़ करेंगे। अब हम ये वाली इसके ऊपर इसको ये ट्राई करते हैं। एस की वैल्यू हमारे पास, डिस्टेंस जो है फासला दिया गया है, वी आई की वैल्यू हमें दी गई है, टी दिया गया है, ए हम इसमें से निकालना है और टी की वैल्यू दोबारा वही वाली पुट कर देंगे। तो दूसरी मुसावत अगर मैं इस्तेमाल करूँ तो मेरे पास जो एक्सलेरेशन ए की वैल्यू है वो आसानी से निकल रही है। तो अब हमने क्या करना है, दूसरी मुसावत जो है इक्वेशन यूज़ जो हमने वी एफ के लिए करनी है वो पहली करनी है, लेकिन इसमें हमारी मजबूरी है कि एक्सलेरेशन ए आ रहा है, पहले हमें ए निकालना पड़ेगा, तो वो हम यूज़ करेंगे इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो मैं लिखूंगा पहले इधर, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 जी टी स्केयर, ए टी स्केयर, सॉरी ए टी स्केयर, ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे, इसमें से एक्सलेरेशन ए निकालना है हमने, ठीक हो गया। तो एस की जो वैल्यू है फासला, इसकी वैल्यू हमारे पास है 1000 मीटर। एस की जगह पे मैंने कितनी वैल्यू पुट करनी है, 1000, ठीक हो गया। उसके बाद बराबर वी आई की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 0। तो ये आ जाएगा 0 ज़रब टी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, टी है 100 सेकंड। 0 को 100 के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ये हमारी वैल्यूज़ पुट हो गई हैं वी आई की और टी की। उसके बाद प्लस 1/2, उसके बाद है ए, एक्सलेरेशन ए की वैल्यू हमने निकालनी है, ए को एज इट इज़ लिख लेंगे, वैसे ही लिख लेंगे, टी का स्केयर, टी की वैल्यू मेरे पास थी 100, तो 100 की टी की जगह पे टी की वैल्यू 100 मैंने 100 पुट कर दी है। इसके बाद टी के ऊपर स्केयर भी है, टी का मुरब्बा है ऊपर, तो 100 के ऊपर मुझे मुरब्बा लिखना पड़ेगा ऐसे, ठीक हो गया। तो अब हम क्या कर रहे हैं जी स्टूडेंट्स, हम पहले ना उसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, एक्सलेरेशन ए की, ठीक हो गया। तो उसके बाद एक्सलेरेशन की ए की ये वाली वैल्यू जो आएगी हमारे पास, इसको हमने इक्वेशन जो है हमारे पास फर्स्ट है उसमें पुट कर देंगे, तो वी एफ आ जाएगा हमारे पास। तो अब यहाँ से इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, ये गौर कीजिएगा। 1000 वैसे ही एज इट इज़ हमने लिख लेना इस साइड पे, दूसरी साइड पे ये देखें 100 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 बन जाएगा, प्लस उसके बाद 1/2, उसके बाद ए की वैल्यू हमने वैसे लिख देनी है, ए हमारे पास वैसे आ जाएगा। 100 का मुरब्बा कितना होता है, ये आ जाएगा 10,000 आ जाएगा हमारे पास, 100 का मुरब्बा, साथ में इधर मल्टीप्लाई ज़रब देनी है हमने इसको। उसके बाद ये गौर कीजिएगा, 2 1 बार 2, इसको मैं काट रहा हूँ, 2 5 बार कितना बन जाएगा 10, और ये 3 0 इसके साथ आ जाएंगे जी, ठीक हो गया। 2 और 10,000 कट गए एक दूसरे के साथ, 5000 आ गया। तो इसको अब मैं इधर शिफ्ट कर रहा हूँ इस साइड पर। 1000 हमारे पास किसके बराबर आ रहा है जी, 1000 बराबर आ जाएगा हमारे पास, ये 0 ख़त्म हो गई वैसे ही। अब इधर हमारे पास एक आ रहा है ए के साथ ज़रब हो रहा है जी, किसको क्या ज़रब देखा है कि 5000 ज़रब हो रहा है इसके साथ, ठीक हो गया। 5000, 5000 कहाँ से आया, 2 और 10,000 कट गया, 5 2 बार 10 और 3 0 साथ आ गया, 5000 है। अब ए की वैल्यू निकालने के लिए 5000 के जो है इस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, 1000 को हम 5000 के ऊपर डिवाइड कर देंगे, ठीक हो गया। तो ये 3 0 कट जाएंगे, ठीक हो गया। तो ए की वैल्यू जो हमारे पास आ रही है कितनी आ रही है, कैलकुलेटर के ऊपर ए को 5 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.2, 0.2। और याद होगा आपने यूनिट में पढ़ा होगा कि एक्सलेरेशन की डेफिनेशन में कि उसका यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट
एक्सेलेरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर सेकंड की ताकत -2, और ये लाजमी लिखना है। अक्सर स्टूडेंट एक्सेलेरेशन के यूनिट के साथ मीटर पर सेकंड लिख देते हैं, जल्दी में नंबर कट जाता है, फिर ना करना बताया नहीं किसी ने। तो अब ए की वैल्यू हमने निकाल ली है, ठीक हो गया, 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ए की ये वाली जो वैल्यू है, ठीक हो गया, ये हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है उसमें हमें हमारा टारगेट जो है ए नहीं था, हमें ए नहीं पूछा उसने, ठीक हो गया, उसने पूछा था वी एफ। तो वी एफ की रिक्वायरमेंट थी एक्सेलरेशन ए की वैल्यू निकालना, तो इसलिए अब हमने एक्सेलरेशन ए जो है उसकी वैल्यू निकाल ली है हमने। तो वो वाली वैल्यू हम इक्वेशन जो फर्स्ट है उसमें पुट कर देंगे। तो दोबारा से इक्वेशन फर्स्ट हमने लिखने लगा हूँ, वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अब हमने इसमें दोनों तीनों वैल्यूज़ पुट कर देनी है, हमारा वी एफ का आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया। वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई की वैल्यू मेरे पास निकली है जी, कितनी सी दी गई, 0। वी आई की वैल्यू 0 प्लस उसके बाद ए एक्सप्रेशन की वैल्यू हमने निकाल ली है 0.2, ठीक हो गया, 0.2, और साथ में क्या है इसके टी की वैल्यू कितनी है, 100। टी की वैल्यू हमने इधर 100 पुट कर दी, ठीक हो गया। तो इधर से वी एफ हमारे पास सीधा सीधा इसकी वैल्यू आ जाएगी, 0 का मतलब कुछ भी नहीं, 0 इसमें जमा हो ख़त्म हो जाएगा। तो ये लिख भी सकते हैं 0 प्लस इसका इशारिया दूर करेंगे, 2 के बटे में कितना आ जाएगा, 10। 2/10 ज़रा भी ये किसके साथ वो खा रहा है, 100 के साथ ये। अब इसको 10 बार 100 होता है, कट जाएगा, ठीक हो गया। तो वी एफ की वैल्यू जो हमारे पास आ रही है कितनी आ जाएगी जी, 0 ये बन गया, 0 प्लस 10 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 20 बन जाएगा। तो वी एफ की वैल्यू हमारे पास आ गई है जी, 20 में 0 जमा करेंगे 20 ही आ जाएगा। और वेलोसिटी का ऐसा यूनिट आपने पढ़ा है मीटर पर सेकंड, ऐसे हमने लिख दिया। तो ये इसके साथ ही हमारा क्या आ गया, ये वी एफ। और एंड पे मैंने आपको बताया कि रिज़ल्ट लाजमी लिखना है, तो इधर मैं रिज़ल्ट लिखने लगा हूँ। रिज़ल्ट में आपने सेम यही वैल्यू जो है इसको दोबारा एज इट इज़ लिख देना है, ठीक हो गया। तो रिज़ल्ट मेरे पास आ जाएगा वी एफ इज़ इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड। ये हमने रिज़ल्ट लिख दिया। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो आपने से बस ये फोकस करना है कि कौन सी इक्वेशन जो है वो हमने यूज़ करनी है, पहली यूज़ करनी है, दूसरी या तीसरी, ये चीज़ ये डाटा डिसाइड करेगा कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन आप लोगों ने यूज़ करनी है, ठीक हो गया। तो दोबारा से मोटा मोटा रिवाइज़ करने लगा हूँ इसको। वी एफ निकालना था हमने, वी एफ के लिए हमारे पास इसमें ए आ रहा है, ए की वैल्यू एक्सेलरेशन की वैल्यू नहीं दी हुई डाटे में, तो इसलिए हमने ए एक्सेलरेशन यूज़ किया। पहली में वी एफ जो है उसकी एक्सेलरेशन ये निकालने के लिए हम पहली और तीसरी इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि पहली में भी वी एफ आ रहा है, तीसरे में भी वी एफ आ रहा है। तो इसके लिए हमने दूसरी इक्वेशन जो है वो यूज़ की है हमने। तो दूसरी से कि उसमें वैल्यूज़ पुट की हैं, तो उसमें से एक्सेलरेशन की वैल्यू 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गई, और ये वाली वैल्यू हमने फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दी। उसके बाद हमारे पास वहाँ से ईजीली वहाँ से वी एफ की वैल्यू 20 मीटर पर सेकंड निकल आई है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो इसके बाद जो 2.3 करने जा रहे हैं, साथ साथ न्यूमेरिकल करते जाएँ, और इंशाल्लाह इन टिप्स के ऊपर आपने अमल करना है। तो ये इक्वेशन तो जो अक्सर स्टूडेंट कहते हैं कि उनको ये समझ नहीं आती है, न्यूमेरिकल्स की बहुत आसान होने जा रहे हैं इंशाल्लाह। हर एक न्यूमेरिकल आपको जो है अब पहले से बहुत आसान लगना शुरू हो जाएगा। तो बहुत शुक्रिया, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। 6 मैथ्स देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।